कोई दूध पीते बच्चों के गलों पर छुरी कैसे फेर सकता है? क्या कोई इतना भी गिर सकता है? क्या इंसान जुल्म की इस इंतहा तक भी जा सकता है? एक नहीं, दो नहीं, हजारों बच्चों को खून से नहला दिया गया। वो बच्चे जिन्होंने अभी इस दुनिया में कदम ही रखा था। क्यों? पैदा होने वाले बच्चों से कैसी दुश्मनी? उन्होंने बिगाड़ा ही क्या था? वो नन्हे बच्चे कर ही क्या सकते थे कि उनसे इतना खौफ? कुर्सी, दौलत, जाहो जलाल, मनसब सब खत्म होने वाला है, क्योंकि हजारों तदबीरों के बावजूद वो बच गया और अब वो आने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज से हम एक नई वेब सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है हयाते खलील व ज़बी अलैहिस्सलाम। इस वेब सीरीज में हम अल्लाह पाक के नबी खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के मुबारक साहबजादे ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक मुख्तलिफ वाक़यात और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। आज के एपिसोड का जो स्टार्ट होगा नाजरीन, वो एक दिल दहलाने वाले वाक़े से हम करेंगे। ये वाक़या एक इंतहाई जालिम व जाबिर और खुद गर्ज इंसान का है। ये जालिम इंसान पूरी दुनिया का बादशाह था और उसने अपनी बादशाहत बचाने के लिए कई नौमौलूद बच्चों, जी हाँ, न्यू बॉर्न बेबीज का कत्ल किया। ये बात है हजारों साल पहले की। इराक के शहर बाबुल में एक हुक्मरान बादशाह था जो बहुत जालिम और सख्त दिल इंसान था। वो अपने आप को खुदा कहलवाता था, जबरदस्ती लोगों से अपने खुदा होने का इकरार करवाता था, और जो उसकी बात मानता और उसकी खुदा होने का इकरार करता तो वो सुकून से जिंदगी गुजारता, और जो उसको खुदा नहीं कहता था उसको तरह तरह की अजियतें और तकलीफें दी जाती और उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते। हुआ यूं कि एक मर्तबा उस बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक सितारा तुलू हुआ जिसकी रोशनी के सामने सूरज और चांद बेनूर हो गए। उस अजीब व गरीब ख्वाब से वो बादशाह बहुत खौफजदा हुआ। चुनाचे आंख खुलते ही उसने फौरन अपने मुअब्बिरों यानी ख्वाब का मतलब समझने वालों को बुलाया, उन्हें अपना ख्वाब बताया और फिर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर यानी मतलब पूछा। ख्वाब का इल्म रखने वालों ने उसे बताया कि इस साल तेरी सल्तनत में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का बाइस बन जाएगा, यानी वो लड़का तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा और तेरे दीन वाले उसके हाथ से हलाको बर्बाद हो जाएंगे। नाजरीन, वो बादशाह ख्वाब से पहले ही परेशान था। अब उसका मतलब सुनकर वो मजीद परेशान हुआ और अब वो इस सोच में पड़ गया कि किस तरह वो अपनी बादशाहत को बचाए। चुनाचे अपनी सल्तनत को बचाने के लिए उसने ये अजीब व गरीब ऑर्डर जारी कर दिया कि शहर में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, प्लस मर्दों को औरतों से अलहदा कर दिया जाए। मजीद उसने इन बातों को मॉनिटरिंग करने के लिए एक डिपार्टमेंट, जी हां, पूरा एक इदारा भी बना दिया। यूं अपनी सल्तनत बचाने की खातिर उस जालिमों संग दिल बादशाह ने हजारों बच्चों को कत्ल करवाया कि कहीं वो बच्चा बड़ा होकर उसकी बादशाहत को खत्म ना कर दे। नाजरीन, उसने तो अपनी तरफ से तमाम तदबीरें कर ली, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चुनाचे उसी दौरान उस बच्चे की वालिदा हामिला हुई, लेकिन अल्लाह पाक की तकदीर से उन खातून की एज कम होने की वजह से उनका हमल, उनकी प्रेगनेंसी को कोई पहचान ना सका। लेकिन जादूगरों ने बादशाह को इस बात की खबर दे दी थी कि वो बच्चा अपने माँ के रहम में आ चुका है, जिससे बादशाह की परेशानियां मजीद बढ़ गईं। जब उस मुबारक बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो उसकी वालिदा एक तय खाने में चली गई जो बच्चे के वालिद ने शहर से दूर एक जगह पर तैयार किया था। वहां उस बच्चे की विलादत हो गई। नाज़रीन, आपको पता है वो मुबारक बच्चा कौन था जिसकी अल्लाह पाक ने इस अंदाज में हिफाजत फरमाई और जिससे पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह खौफजदा था? वो बच्चा अल्लाह पाक के खलील, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और वो जालिम व सफ़ाक बादशाह कोई और नहीं, नमरूद बिन कनान था। बादशाह के खौफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ की एक गार में आपको छुपा दी। इसी गार में आपकी वालिदा माजिदा रोजाना छुप कर आती और आपको दूध पिला दिया करती थी। आप अलैहिस्सलाम का मशहूर नाम इब्राहीम है जो अबुल रहीम से बना है, जिसके माना है मेहरबान बाप। आप अलैहिस्सलाम बहुत मेहरबान भी थे और मेहमान नवाजी और रहमो करम में भी बहुत मशहूर थे। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त और आपकी कुन्नियत अबू दैफान है, यानी बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी फरमाने वाले। आप अलैहिस्सलाम का नसब चंद वास्तों से हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई कि नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 सदियां। आप अलैहिस्सलाम को यह फजीलत भी हासिल है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आपकी औलाद में से हैं।
यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला तक नबी पाक के नसब मुबारक में 6 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी सिफ़ात और शानों से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम की कई सिफ़ात को कुरान मजीद में भी ज़िक्र किया गया। उनमें से एक सिफ़त आप अलैहिस्सलाम का कुदरत की जानिब से आने वाली आज़माइशों पर सब्र करना है। आप अलैहिस्सलाम की सीरत से मालूम होता है कि जब भी आप अलैहिस्सलाम पर कोई आज़माइश आई तो आप उस पर साबित कदम रहे। जैसे राह खुदा में हिजरत करना, बीवी बच्चे को बयाबान में तन्हा छोड़ आना, अपने अजीज और प्यारे बेटे की कुर्बानी वगैरह। आप अलैहिस्सलाम इन सब में कामयाब हुए। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इज़्ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और उसका तर्जमा क्या है? और याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों के जरिए आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूं। नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन ही से कई सलाहियतों के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई जमाने में सितारों के डूबने से तौहीद बारी ताला की दलील बयान की थी, क्योंकि उस जमाने के लोग सितारों वगैरह की इबादत करते थे। आप अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद दाअवात भी थे। आपने जितनी दुआएं अपने लिए और अपनी औलाद के हक में की, उन सबको अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम को उलुल आज़म रसूलों में से होने का शरफ भी हासिल है, यानी वो रसूल जिनका राह हक में सब्र और मुजाहिदा दूसरे अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम से ज्यादा है। और ये 5 रसूल हैं, उनमें से एक आप अलैहिस्सलाम भी हैं। आप अलैहिस्सलाम बहुत बड़े मेहमान नवाज और सखी भी थे। इन खूबियों और कमालात के अलावा भी अल्लाह पाक ने आपको बहुत से औसाफ व कमालात से नवाजा, जिनका कुरान पाक में वाज़े बयान मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम के नसब के हवाले से एक बात की क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वो ये कि बाज लोग कहते हैं कि आपके वालिद का नाम आजर है, जो कि दुरुस्त नहीं है। सही और स्ट्रॉन्ग दलाइल से ये बात प्रूव्ड होती है कि आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नहीं बल्कि चचा का नाम था। आपके वालिद का नाम तारुख है और वो मुवाहिद थे, और चचा आजर काफिरो बुत परस्त था। बहरहाल नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत का किस्सा सुना कि किस तरह अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की नमरूद से हिफाजत फरमाई। 7 बरस या 17 साल की उम्र तक आप अलैहिस्सलाम उसी गार में परवरिश पाते रहे। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वेब सीरीज में इंशाअल्लाह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बारे में बड़ी यूनिक और ऑथेंटिक मालूमात हम सब हासिल करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।